नमस्कार, स्वागत है। और आज मैं आपको सुनाने जाऊंगा एक हॉरर स्टोरी जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आपको पता है कि इस स्टोरी के बारे में सबसे दिलचस्प, सबसे ख़ास बात क्या है? मैं बताता हूँ। दरअसल ये स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जी हाँ। अब कहानी कुछ इस तरह से है कि ये कहानी है 3 दोस्तों के बारे में जिनका नाम है सन्नी, विक्की एंड राहुल। सन्नी, विक्की, राहुल हर वक्त अकेले वेले बैठे रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि बस बहुत हो गया, हम बहुत ज़्यादा वेले बैठ गए, तो क्यों ना हम एक प्लान बनाएं। फ्यूचर को लेके नहीं, वो कौन बनाता है, मज़े करने के लिए, पार्टी करने के लिए, डांस एंड ट्रांस करने के लिए। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, तो क्यों ना हम एक प्लान बनाते हैं दूर किसी वीरान जंगल में जाने का। वीरान जंगल जाएंगे और वहाँ पे मज़े करेंगे। लेकिन आपको पता है कि उन्होंने ये मज़े करने का वक्त कौन सा सेट किया? जी हाँ, मज़े करने के लिए वो अमावस की रात को जाएंगे। जी हाँ। अब धीरे धीरे करके अमावस की वो सुनसान गहरी रात आ ही गई। दोनों अपनी बाइक पे निकल पड़े। एक बाइक पे सन्नी और विक्की बैठा था और एक बाइक पे राहुल और खाना। वो लोग पहुंचे जिस जगह उन्हें पहुंचना था। वो जंगल बहुत दूर था, लगभग 1 घंटे की दूरी तय की थी। वो उस जगह पहुंचे इस उम्मीद में कि सब कुछ कितना वीरान, कितना सुनसान और कितना अनजान होगा। लेकिन वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे तो ऑलरेडी इतने सारे लोग पहले से मौजूद थे। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? जो मज़ा अकेले आता, वो मज़ा इतने सारे लोगों के बीच में तो वो नहीं कर सकते थे। बेसिकली वो बीसी तो नहीं कर सकते थे। तो फिर उन्होंने तय किया कि वो वहाँ से और दूर जाएंगे। उस पार्टी में रहने वाले लोगों ने मना भी किया कि ऐसी गलती मत करना, मगर लौंडे तो लौंडे है, लौंडे किसकी सुनते हैं। सो वो पहुँच गए और भी आगे। अब देखिए, पहुँच गए तो पहुँच गए, ऐसी कौन सी बड़ी बात थी। वो लोग वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने म्यूज़िक बजाया, डांस किया, थोड़ी थोड़ी टिका भी ली। फिर उन लोगों ने इतनी ज़्यादा पी ली थी कि वो अपनी ही किसी धुन में मग्न हो गए। उन्होंने सोचा कि कितना मज़ा आएगा अगर हम एक आग जलाएं। तो इसलिए सन्नी और विक्की तो आग जलाने ढूंढ गए, चले गए। और राहुल चला गया एक नदी के पास। नदी के पास गया तो गया, उसने सोचा कि क्यों ना ठंडे ठंडे पानी में अपने पाँव डालकर मैं थोड़ा सा चिलैक्स करूँगा। वाई नॉट, ही शुड। लेकिन वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ जब उसे मिला वहाँ पे, पता है क्या? जी हाँ, जी हाँ, एक लोटा। और आपको पता है, सिर्फ एक लोटा नहीं, वो लोटा एक लाल कपड़े से ढका हुआ था। और इतना ही नहीं, राहुल ने उस लोटे की तरफ देखा, उस लोटे से कपड़ा निकाला और फिर उस लोटे में झांक कर देखा तो उसको मिला एक पायल। छन 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 छन। राहुल कंफ्यूज हो गया कि कौन बुड़बक एक लोटे में लाल कपड़े से ढककर एक पायल छोड़ के चले गया। एनीवेज, राहुल ने उस पायल को निकाला, उसको अपनी जेब में डाला और फिर वापस अपने दोस्तों के पास चला गया।
एंड खैर उसके बाद कुछ समय बीत चुका था और राहुल भूल गया था। और आपको पता है कि इन लौंडों की आदत कैसी थी। ये बेचारे हफ्ते में एक बार नहाते थे और 2 हफ्ते में एक बार अपने कपड़े धोते थे। तो राहुल को ये बात का एहसास हुआ कि उसके कपड़े में से बहुत बांस आने लगी। तो इसलिए उसने सोचा कि कपड़े क्यों ना हम धो लें। तो वो नहाने के लिए चला गया। उसने सारे कपड़े उतार के ज़मीन पे फेंक दिए और उसको एहसास नहीं हुआ कि उसकी जीन्स की जेब में जो पायल था वो बिस्तर के नीचे चला गया। राहुल नहाया, उसके कपड़े धुले और वो इन सभी बातों को भूल गया। लेकिन पायल जहाँ था वो तो वहीं पे रहा। फिर उस रात जब राहुल सोया तो उसको पायलों की आवाज़ अपने कानों पे सुनाई दी। उसको लगा होगा हो सकता है ये उसका वहम हो, इसलिए वो अपने सर पे तकिया रखकर सो गया। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। एक बड़ा ही अजीबोगरीब सा वाक़या उनके साथ घटने लगा। जैसे उनकी माँ और उसकी बहन के पास जितने भी मेकअप का श्रृंगार और सामान था वो गायब होने लगा अचानक से, किसी को पता नहीं कैसे। लेकिन फिर जब उसकी माँ और उसकी बहन दोबारा से मेकअप का सामान लाए वो फिर से गायब होने लगी अगेन, पता नहीं कैसे। और राहुल का क्या पता है, उसको तो हर रात उन पायलों के छन 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 की आवाज़ें आ ही रही थी। फिर जब राहुल की माँ ने कन्फ्रंट किया राहुल को कि तुम्हें पता है कि क्यों ये सारा मेकअप और श्रृंगार का सामान जा रहा है, गायब हो रहा है, तब राहुल ने रियलाइज़ किया कि ओह शिट, उसकी जीन्स में तो एक पायल था। लेकिन अब वो पायल कहीं दिखने में नहीं मिल रहा था। वो जेब तो कब की धुल चुकी थी, जीन्स उसकी अलमारी में थी, वहाँ से पायल गायब हो चुका था। तब जाके राहुल ने पूरी असलियत बताई और फिर उसकी माँ ने एक बाबा को बुलाया। जब बाबा को पूरी घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने राहुल को कहा कि बेटा जा और उस जंगल में से, उसी जगह से जहाँ पे तेरे को वो लोटा मिला था, वो लोटा ढूंढ कर आ, और उसी जगह पे तेरे को एक लाल कपड़ा भी मिलेगा। राहुल गया और उसको वो दोनों चीज़ें मिली। वो उन चीज़ों को बाबा के पास लेके आया और फिर बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े, मंत्र ओम तरताय तकताय 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 तम 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 तम। और फिर से पायल की आवाज़ आने लगी। बाबा ने कहा, हे आत्मा, तू भटक रही है, मैं ये समझ सकता हूँ। तेरे पायल के खन खन और तेरे श्रृंगार की आदत से ये लोग बड़े परेशान हैं। आ जा, इस कलश के अंदर आ जा ताकि मैं तेरे को मोक्ष की तरफ ले चलूँ। एंड आप लोगों को यकीन नहीं होगा, छन 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 पायल बिस्तर के नीचे से ऐसे रेंगने लगी जैसे मानो कोई कीच हुआ हो। छन 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 छन, इतना छन छन हुआ कि बाबा ने अचानक से उस घुंघरू को, उस पायल को पकड़ लिया और उसे इस डब्बे में, इस लोटे में डाल दिया और फिर उसे एक लाल कपड़े से बांधा। लाल कपड़े से जोर जोर से बांध कर
फिर उन्होंने उसके ऊपर एक हथौड़ा मारा और उसके बाद से किसी को भी उस पायल की आवाज सुनाई नहीं दी। और उसके बाद से राहुल ने ये कसम खा ली और बोला, भाई सन्नी और विक्की, आगे से जो बकचोदी बोलो वो पेलेंगे, लेकिन कभी किसी वीरान जंगल में अमावस की रात को नहीं जाएंगे। तो जी हाँ, ये थी कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ।